नाज़रीन, अब से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका उन्वान था मक्का और पेट्रा विच इज़ द होली सिटी ऑफ इस्लाम। मेरी ये वीडियो डैन गिब्सन के एक तहलका खेस इंकशाफ के जवाब पर मबनी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इस्लाम का असल किबला मक्का नहीं बल्कि पतरा है। मैंने उनकी इस वीडियो का जवाब दिया, जिसमें मैंने कुछ तस्वीर और वीडियोस उनकी वीडियो से भी ले ली। जाहिर है, जब मैं जवाब डैन गिब्सन को दे रहा हूँ तो वीडियो उसकी फुफ्फो की तो नहीं चला सकता था। अब हुआ ये है कि उन्होंने मेरी इस 24 मिनट की वीडियो के एक मखसूस हिस्से पर कॉपीराइट क्लेम भेज दिया है। ये क्लेम 17 मिनट 21 सेकंड से लेकर 19 मिनट 17 सेकंड तक है, यानी तकरीबन 2 मिनट की वीडियो पर यह क्लेम है। अब मसला ये है कि मैंने तो वीडियो में कई जगह उनकी वीडियो के हवाले भी दिए हैं और कंटेंट भी इस्तेमाल किया है, वहाँ क्लेम नहीं किया गया। लेकिन जिस हिस्से पर क्लेम किया गया है वो कुछ ख़ास है। इसकी वजह यह है कि इस हिस्से में मैंने डैन गिब्सन की सबसे बड़ी बोंगी का जवाब दिया है, जिसमें वो ये फरमाते हैं कि इस्लाम के अवाइल में अगर कुछ मसाजिद का रुख पतरा की तरफ था तो कुछ ऐसी भी थीं जिनका रुख ना तो मक्का की तरफ था ना ही पतरा की तरफ, बल्कि वो दोनों के दरमियान में था। यानी सारी कहानी ही यहाँ से पलट जाती है कि जिसे डैन गिब्सन एक बहुत बड़ा इंकशाफ समझ रहे थे, हकीकत में वो सिर्फ अवाइल के मुसलमानों के अंदाजे की गलती थी। बहरहाल, अब मसला ये है कि वीडियो को वहाँ से ट्रिम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वीडियो का बहुत अहम हिस्सा है। यूट्यूब के मुताबिक ये कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, बल्कि कंटेंट आईडी क्लेम है, जिससे मेरे चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है। आगे यूट्यूब वाले कहते हैं कि आपकी ये वीडियो मोनेटाइज नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, मेरी जाने जूती, मेरी बाकी वीडियोस पर कौन से लाखों के इश्तहार चल रहे हैं। मेरा तो चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ, अभी तीसरा महीना चल रहा है। लोग कहते हैं कम से कम 9 महीने लग जाते हैं मोनेटाइज होने में। बहरहाल, यूट्यूब वाले ये भी कहते हैं कि मोनेटाइजेशन के लिए जो 4000 घंटे दरकार हैं, उनमें इस वीडियो के घंटे शामिल नहीं होंगे। ना करना पाएं। यूट्यूब वाले ये भी कहते हैं कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो इस वीडियो पर जो इश्तहार चलेंगे उसकी आमदनी मुझे नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, आप रख लेना। मैंने तो 6 साल में फेसबुक पर मुल्हिदों के खिलाफ 3000 से ज़्यादा तहरीरें लिख दी। आज तक फेसबुक वालों ने मुझे टका भी नहीं दिया, लेकिन मैं आज भी लिख रहा हूँ। लोग चाहते हैं कि मैं लिखूँ तो मैं लिखता हूँ। यूट्यूब पर भी मुझे सालों मुफ्त में वीडियोस डालनी पड़े तो मुझे कोई मसला नहीं। फिर यूट्यूब वाले कहते हैं कि अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो मेरी इस वीडियो पर चलने वाले इश्तहार की आमदनी कंटेंट आईडी क्लेम करने वालों को जाएगी। मेरी मान दिए जुत्ती, ये मंजूर नहीं है मुझे। भले चूल्हे में झोंक दें। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मज़हब पर तारीख का सबसे बड़ा एतराज़ ठोकने वाले के अंदर इतना हौसला नहीं था कि अपने ही किए गए सवाल का जवाब बर्दाश्त कर लेता। इससे पहले मेरी वीडियो स्पीचलेस पर भी BBC वालों ने कंटेंट आईडी क्लेम भेजा हुआ है। उनका बनता था। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरते दिखाया था, जिसे मैंने अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर लिया। उनकी मेहनत थी, उस पर भी यही क्लेम है। उसकी आमदनी अगर BBC को जाती है तो हक उन्हीं का है। इसकी वीडियो से कौन सा मैंने एटम बम का सीन चुरा लिया है जो इसने क्लेम भेजा। इसी वीडियो में मैंने मिस्टर बीन के क्लिप्स भी इस्तेमाल किए हैं। उधर से क्लेम नहीं आया, इन्होंने भेज दिया। दसो यार, ज़ाहिर है इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोग सिर्फ इनका एतराज़ देखते रहें और जवाब तक ना पहुँचें। बहरहाल, अब तमाम दोस्तों से मशवरा दरकार है कि क्या किया जाए। मेरे चैनल को तो ज़ाहिर है अभी महज 3 महीने हुए हैं, तो मैं इन मामलात का ज़्यादा इल्म नहीं रखता। जो इल्म रखते हैं वो राय दें कि क्या करना चाहिए। जो मैं नहीं कर सकता वो ये है कि मैं वीडियो का ये पार्ट ट्रिम नहीं कर सकता। ना मुझसे ये बर्दाश्त होगा कि मुस्तकबिल करीब या बईद में इस वीडियो की एक पाई भी उनके अकाउंट में जाए जिनके खिलाफ मैंने ये वीडियो बनाई है। जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं इस क्लेम को डिस्प्यूट कर दूँ, लेकिन जाहिर है जब कंटेंट मेरा है ही नहीं तो लगता नहीं कि इसका कुछ फ़ायदा होगा। या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि इस वीडियो को डिलीट करके नए सिरे से एडिट करके दोबारा अपलोड कर दूँ। जाहिर है इस वक्त हमारे पास इस वीडियो के ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं हैं, घंटे हैं तो अब वो वैसे भी काउंट नहीं होंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि फ़िलहाल बेशक हमारी इस वीडियो पर व्यूज़ ना होने के बराबर हैं, दोबारा अपलोड करने की सूरत में मज़ीद कम हो जाएंगे, लेकिन मुस्तकबिल के लिए ये हमारी बेहतरीन वीडियो है जिसे ऐसे बहरहाल नहीं छोड़ा जा सकता। तमाम दोस्त जो यूट्यूब की पॉलिसी को समझते हैं उनसे मशवरा दरकार है कि क्या ऐसा कोई हल है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आपके मशवरों का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन।